राधे जय श्री कृष्णा। हम लोग तैयार होकर मंदिर आ गए पूजा करने के लिए। देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं और हमने भी कर लिया है। आते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बारिश हो रहा था हमारे यहाँ, बहुत तेज से बारिश हो रहा है। हम लोग कथा सुनेंगे। ये हमारे यहाँ का मंदिर है। ये सब लोग पूजा कर रही हैं। एक बहन यहाँ पर, ये हमारा बेटा मेरा बेटा। देखिए बारिश का मौसम है जो बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग पूजा भी कर रहे हैं मंदिर में ही। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा, हैप्पी तीज। और जो मेरी माताएं या बहनें देखेंगी वो मुझे आशीर्वाद देना कि मैं जब तक जीऊँ सुहागन रहूँ। मरने के बाद देखा जाएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। राधे राधे। एक दिन तो ये चीज़ होना होता है, फिर भी हम कह नहीं पाते हैं। जो सच है वो है। अभी हम लोग यहाँ पे कथा सुनेंगे। पंडित जी आ चुके हैं और अभी बारिश तो बंद हो गया है। राधे राधे सभी को। चलिए दिखाती हूँ मंदिर में सब पूजा कर रहे अभी। जाने गान स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियों की सुहाग की रक्षा और पति की सुख कामना से करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। बोलिए हरतालिका तीज महारानी की जय। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आँख के पुष्पों की शोभा माला देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा और कंठों में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझे से आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों में भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रश्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्यंत और रहित अंतरित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप दान के पुण्य फल से आप मुझे वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही प्राण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की तृतीया के दिन इस दिन व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा, सो आप कृपा करके कहिए। तो शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है। यह अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के विश्व देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा शिव शंकर जी का पूजन करें, विधि पूर्वक कथा सुने और गोवस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट। बोल शंकर भगवान की जय हो।
आनन चतुरानन पंचानन राजो शिव पंचानन राजो अनुशासन गरुड़ासन अनुशासन गरुड़ासन विश्वाहन सासी ओम हरे 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 महादेव जोई बुझे चार चतर बुझे दस बुझे तीस होए शिव दस बुझे तीस होए तीनों रूप निरखता अभी आ जाओगे इधर। सुधे रानी सबके मुँह ठीक से उधर बंद नहीं था ना, खुला था ये वाला। हाँ जब वो आ गए पंडित जी। पंडित जी हाँ। को लगी है। चलाई नहीं जाती। पंडित जी। सबको मैं आज फेमस कर दूंगी।